अगर गरीब आदमी को आवाज उठानी पड़ती है तो पूंजीपति लोग आके गरीब आदमी को दबका देते हैं। क्रांतिकारी इन्होंने एक केजरीवाल को जेल में भेजा है, तो यहाँ पे हजारों केजरीवाल हैं, हजारों केजरीवाल। आप किस किस को गिरफ्तार करोगे? संभलिए, आप संभलिए। आपकी बच्चे की शिक्षा खतरे में है, आपके बच्चे का रोजगार खतरे में है। आज देश में वो स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पे एक गरीब आदमी अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। हम इस सोच पे आए हैं, हम ये चाहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी का वादा दिया था, 15 लाख का वादा दिया था, 2022 तक के समर्थक तो उनको बाहर निकालना चाह रहे हैं, पर उसमें भ्रष्टाचार में नहीं, भ्रष्टाचार का सबूत है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार बात की जाए तो हाथों में जंजीर, बदन पर तिरंगा, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इस देश की आवाम को संदेश देना चाहता हूँ। संभलिए, आप संभलिए। आपकी बच्चे की शिक्षा खतरे में है, आपके बच्चे का रोजगार खतरे में है, आपके बच्चे की सुरक्षा खतरे में है। आज देश में वो स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पे एक गरीब आदमी अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। अगर गरीब आदमी को आवाज उठानी पड़ती है तो पूंजीपति लोग आके गरीब आदमी को दबका देते हैं। क्रांतिकारी इन्होंने एक केजरीवाल को जेल में भेजा है, तो यहाँ पे हजारों केजरीवाल हैं, हजारों केजरीवाल। आप किस किस को गिरफ्तार करोगे? लेकिन आज किस सोच की लड़ाई लड़ने आप लोग आए हैं? ये लड़ाई है तानाशाही के विरुद्ध, ये लड़ाई है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये लड़ाई है संविधान को बचाने की, ये लड़ाई है अपने युवाओं के भविष्य को बचाने की, ये लड़ाई है देश को बचाने की। हम इस सोच पे आए हैं, हम ये चाहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी का वादा दिया था, 15 लाख का वादा दिया था, 2022 तक पक्के मकान बनाने का वादा दिया था। लेकिन कहा जा रहा है केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। झारखंड में बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, जनता नहीं कह रही, देश की जनता से पूछिए। देश की जनता नहीं कह रही, बीजेपी के लीडर बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जनता क्या लगता है कि वोटों में तब्दील होते दिखेगी? मैं कह रहा हूँ वोटों में जब जनता है, ये जनता खरीदी हुई जनता नहीं है, ये जनता बिकी हुई जनता नहीं है, ये जनता पैसों में लाई हुई नहीं है, ये जनता अपनी मनमर्जी से आई है, ये जनता के दिल में आ गए। इस जनता को चाहिए अधिकार, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। हमें ये रोजगार चाहिए। तो जंजीरों को पहनने की क्या जरूरत पड़ गई? जंजीरों को पहनने की आवश्यकता पड़ी, लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से भगत सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करा था, इस तरीके से इन काले अंग्रेजों ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल को जेल में तो डाल दिया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ रामलीला मैदान में या भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए केजरीवाल उतरे थे और आज उन्हीं के ही समर्थक उनको भ्रष्टाचार के आरोप से बाहर निकालना चाह रहे हैं? उनके समर्थक तो उनको बाहर निकालना चाह रहे हैं, पर उसमें भ्रष्टाचार में नहीं, भ्रष्टाचार का सबूत है ही नहीं। जनता जानती है, मीडिया कह रही है, भारत के लोग कह रहे हैं केजरीवाल ईमानदार है। और जनता से पूछिए, जनता जमीन पे पूछिए, जमीनी हकीकत क्या है। आप जाइए मत, आप इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड देखिए, इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड ने सारा उजागर कर दिया, किसी से नहीं छुपा। शरद चंद्र रेड्डी 60 करोड़ का घोटाला बीजेपी को देता है चंदा, बीफ कंपनी मोदी को चंदा देती है, बीजेपी को चंदा देती है। इतने हजारों करोड़ों का घोटाला करके ये भारतीय जनता पार्टी बैठी है, तो इससे सवाल क्यों नहीं करती ईडी, इससे सवाल क्यों नहीं करती सीबीआई, जो अरविंद केजरीवाल को करा? अरविंद केजरीवाल पे तो एक सबूत भी नहीं कर पाए। भारत का संविधान की किताब लेकर के क्या लगता है कि इस बात का संविधान भी खतरे में आ चुका है? लड़ाई तो यही है, सबसे मेन लड़ाई संविधान को बचाने की है। संविधान आज खतरे में है, संविधान को आज बचाना होगा। अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज लड़ाई नहीं लड़ी ना, तो आने वाले समय में हम युवाओं का भविष्य बर्बाद है। लोकसभा चुनाव कैसे पार लगेंगे जब अगर देखा जाए तो सीएम दिल्ली के जेल के भीतर है? देखिए, ये चाहते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके चुनाव जीत जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने 4 नेताओं को गिरफ्तार करा है, तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी और डबल ताकत से उभरेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आम आदमी पार्टी का एक एक लीडर, एक एक नेता बिकने वालों में से नहीं है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, लीडर लड़ने वाला है, झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये आम जनता जो साफ तौर पर यहाँ कहती हुई नजर आ रही है, बदन में जंजीर और देखिए भारत संविधान की किताब, हाथों में तिरंगा लेकर के साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि उसे आजादी दिलानी है, जिस तानाशाही को बतौर आज लोग देख रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ।